उपासक राग द्वेष लाभ हानि सुख दुख मान अपमान सिद्धि असिद्धि जय पराजय जन्म मृत्यु इन सब पर विजय जब प्राप्त कर लेता है तब उसे वो परम पद प्राप्त होता है जो ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं है। मानव देह इसी सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मिला है, ना कि सुख दुख लाभ हानि में पिसते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को हम नष्ट कर दें। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको सतमार्ग का परिचय मिला, सतमार्ग में चलने का सौभाग्य मिला और ठीक से सावधान होकर सतमार्ग पर चल रहे हैं। धन्याति धन्य है उनका जीवन। भाग्यम वरिष्ठम, बड़े श्रेष्ठ भाग्यशाली है। नहीं तो हमारा समय केवल व्यर्थ किया जा रहा है त्रिगुण माया के आकर्षण में। यहां ऊपर से सुख की लेबिल लगा दी गई है और अंदर केवल दुख ही दुख है, चाहे वो कोई भी इंद्रिय का विषय सेवन हो। अगर हम केवल धर्मयुक्त विषय सेवन करते हुए एकमात्र प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य रखकर समस्त कर्म भगवान को अर्पित करते हुए सतत स्मरण का अभ्यास करें, यही परम सतमार्ग है। इसी सतमार्ग को महापुरुषों ने अलग अलग भावों से, अलग अलग सिद्धांतों से, अलग अलग मार्गों से पहुंचने की व्यवस्था की है। पर जहां पहुंचना है वो एक ही परम सत्य है। उसे किसी भी नाम से, किसी भी रूप से या नाम रूप रहित निर्गुण रूप से, जो जिस भाव का है। पर उपासक सावधान नहीं रह पाता, वो निंदा करने लगता है। नहीं, मूर्ति पूजा नहीं। क्यों नहीं? जब कण कण में ब्रह्म है तो मूर्ति ब्रह्म नहीं है। कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? किस बात के लिए निषेध करते हो? तुम मूर्ति रूप से बोल रहे हो या अमूर्त रूप से? तुम निराकार बोल रहे हो या साकार? तुम्हारी वाणी साकार है या निराकार? तुम जो बोल रहे हो साकार शरीर से या निराकार भाषा? बस ये जो मन वाणी से अगोचर है वो अनुभव सबको होता है, चाहे भक्ति मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले। पर चलने वाला उपासक अपना लक्ष्य छोड़कर प्रपंच में लग जाता है, निंदा स्तुति में लग जाता है, अवहेलना करने में लग जाता है, तो मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाता है। ये मार्ग दिव्य है। अगर आप सही नहीं चलेंगे तो मार्ग ही गायब हो जाएगा। आपको लगेगा मैं मार्ग में चल रहा हूं, मार्ग ही अंतर ध्यान हो जाएगा। जब आप ठीक गुरु वचनों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हृदय में मार्ग प्रकाशित हो जाता है, जिसे अध्यात्म कहते हैं। किसी की भी अवहेलना, निंदा, ये उपासक का बहुत बड़ा हानि करने वाला विषय है। वो जान नहीं पाता। हमें यह समझ में नहीं आता कि सब उपासना कहती घट घट में वही रमा है। कोई भी उपासना के सूत्र जहां गुरु कृपा से शास्त्रों में पढ़े और संतों से मिले तो सब जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं, सबका ही वचनों का सार मिला कि एक ही परमात्म तत्व इन सब घटों में विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जहां वो मेरा प्रभु ना हो। अब निंदा करने का कहां हमें अवसर मिल रहा है? हम किसकी निंदा कर रहे हैं? हम किसकी अवहेलना कर रहे हैं? बस उपासक समझ नहीं पाता। अरे ठीक नहीं है शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, देहाभिमान में अपनी अभिमान की वृत्ति ठीक नहीं है, इसे निषेध किया गया है। वो सत्य वस्तु का बोध आज तक कभी कोई निराकार तत्व जो है वो बिना किसी साकार के आश्रय के किया हो तो कोई हमें बता दे। क्योंकि किसी को भी उस आत्म तत्व, वही निराकार आत्म तत्व है जो त्रिगुणातीत है, मायातीत है, कालातीत है, उसका न कोई नाम है न कोई रूप है, वो हमारा स्वरूप है। बिना गुरु के कहीं किसी को विशुद्ध ज्ञान हुआ है क्या? तो गुरु साकार है कि निराकार? बैठा साकार रूप से है, उसकी वाणी साकार है, उसकी चेष्टा साकार है, उसका दुलार, उसका शासन हमको इस आकार से रहित कर देता है, देह भाव रहित करके स्वरूप में स्थित कर देता है। हम सच्चिदानंद बपू भगवान पर आरोप करते हैं त्रिगुण माया का, और यह समझ में नहीं आता कि जिसके तुम अंश हो वो अंशी संपूर्ण आत्माओं का परमात्मा है, जिसकी हम आराधना करते हैं। उसी को हम कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, शिव कहते हैं, हरि कहते हैं। जब सम्यक ज्ञान नहीं होता तो भी तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति ये चलता है।
बहुत सावधान उपासक, सिर्फ अपने मार्ग में अपने लक्ष्य को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना है। आपके मार्ग के आसपास क्या हो रहा है आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। दृष्टि जाएगी फंस जाओगे। अपना लक्ष्य केवल सामने रखो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, श्री वृंदावन मम पावनम त्वमेव श्री वृंदावन मम जीवनम त्वमेव श्री वृंदावन मम भूषणम त्वमेव श्री वृंदावन सदयसस्त्वमेव। आहा, कैसी निष्ठा जागृत होती है। चारों एक ही हैं, नाम रूप लीला धाम। जैसे एक चद्दर के चार कोने, किसी एक कोने को मजबूती से पकड़ लो पूरा चद्दर आ जाएगा। ऐसे ही एक निष्ठावान बन जाओ, पूरी उपासना, पूरा उपासना का वैभव आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। श्री वृंदावन मम पावनम। अब मेरे पावन होने का उपाय एकमात्र रह गया है वृंदावन। ये निष्ठा है और सच्ची। जो बात श्रीधाम वृंदावन में महादेव की कृपा से, लाडली जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, क्योंकि महादेव ने ही हमें वृंदावन दिया, महादेव जी ने ही हमें वृंदावन का स्फुरण, वृंदावन का परिचय, वृंदावन भेजना, और श्री प्रिया प्रीतम तक महादेव ने ही कृपा की। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था, मानो मेरी अंगुली पकड़ करके देवाधिदेव महादेव चल रहे हो और मुझे मार्ग दिया। श्रीधाम वृंदावन वाणी का विषय ही नहीं कि उसकी महिमा का वर्णन कर सके। ये तो महापुरुषों ने कृपा करके चंद्र शाखा न्याय के अनुसार वर्णन किया है। नहीं तो जब स्वयं हित सजनी जो स्वरूपा महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं कि यथामति, प्रथम यथामति, मतलब ऐसा ही है, ये बात नहीं जितना मेरी मति में आ रहा है। पहले तो मैं प्रणाम करता हूं वृंदावन को, वर्णन करने के पहले बोले प्रथम यथामति, फिर प्रणवों। ओहो, कितनी अपार महिमा है। यहां कह रहे श्री वृंदावन मम पावनम, तो क्या तीर्थों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं है? क्या और साधनों में पावन करने की सामर्थ्य नहीं है? पर पापों का नाश करने की सामर्थ्य है। पाप प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रवृत्ति प्रकट कर देना, यह केवल वृंदावन में है। इसलिए बड़े बड़े तीर्थराज भी यहां आकर के और बड़े बड़े महापुरुष ईश्वर कोटि के यहां की रज की याचना करते हैं। वृंदावन क्या पावन करता है? पाप नाश तो बहुत साधारण बात है। यहां पाप की मूल जड़ प्रवृत्ति का नाश और एक एक वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम में समर्पित कर देना, ये वृंदावन की कृपा है। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन मम जीवनम। अब ये बात थोड़ा कठिन है। वृंदावन आए तो लाडली जी की कृपा से, जो समय मिला हमें उसमें हम वास कर रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। पर वृंदावन मम जीवनम, मेरा जीवन वृंदावन है, ये थोड़ा कठिन बात हो गई। अभी हमारा जीवन है विषय भोग, जो इंद्री चाहती उसके अनुसार भोग मिले। अभी हमारा जीवन है अनुकूलता, सुख, सम्मान नहीं। अभी वृंदावन जीवन नहीं हुआ। जब वृंदावन जीवन हो जाएगा तो तुम बिक जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा, मैं वृंदावन में समर्पित हो जाएगा। ये वो वृंदावन है। श्री लालजू महाराज, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं जिसके चित्त को आकर्षण न करे। आज भी जो जहां आकर्षित है, कृष्ण ही आकर्षण कर रहे हैं, तुम जान नहीं पा रहे हो। चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, पति हो, परिवार हो, कोई भी हो, जहां तुम्हें आकर्षण मिल रहा है, खींच रहा है आकर्षण, वो कृष्ण है। वो अंतर्ध्यान हो जाए तो उस वस्तु का, उस व्यक्ति का महत्व ही नहीं रह जाता। उसके शरीर को हम जला देते हैं। हम कहीं ना कहीं अन्य आश्रय पकड़े रहते हैं। इसीलिए कई उपासकों के मुख से सुनने को मिला कि हमें 20 वर्ष हो गए, हमें इतने वर्ष। गलत है, दिशा भी गलत है, सही दिशा नहीं। भगवान की दो विशेष अनुभव की वृत्तियां होती हैं, चांतिकेत तत्व और दूरस्थम। चांतिकेत तत्व बहुत नजदीक और बहुत दूर। जो अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य भरोसा तो बहुत दूर है भगवान, बड़ी दूर नगरी।
और चांदी के चतक बहुत नजदीक है उसके लिए जिसने अन्य भरोसा छोड़कर अपने में सामर्थ्यहीनता का अनुभव करके प्रभु के आश्रय ले लिया, शरणागत हो गया। सब तजी तुम शरणागत आयो। आगे की बात, यहां भी हम कमजोर हैं। दृढ़ करी चरण गहरे हे हरि, आपकी शरण में हुए और आपके ही चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया। जैसे बड़ी विशाल आंधी चल रही हो तो हमको दृढ़ अवलंबन, दृढ़ सहारा लेना पड़ेगा, नहीं हमको उड़ा लेगी। माया की बहुत प्रबल आंधी है। अगर कोई बच सकता है तो इन महान श्री चरणों का आश्रय लेने वाला बच। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। नहीं, ऐसी आंधी आती है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की, ये बड़े बड़े बलवानों को उड़ा कर ले जाती है। इसलिए सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन बांध बर डोरी। ये चरणारविंद ऐसे हैं कि माया उखाड़ नहीं सकती, माया आपको उड़ा नहीं सकती। ये वो दृढ़ स्तंभ है भगवान के चरणारविंद, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। पर हम अपने आराध्य देव के चरणों की दृढ़ता नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, व्यवहार बल, इसके बिना हमारा जीवन ही क्या है, ऐसा कुछ लगता है। यही बल तुम्हें भगवत बल का अनुभव नहीं होने देगा। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, ये तो पार्थिव बल है। दिव्य बल तपस्या का, साधना का, अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये निर्बलता का अनुभव होना बड़ा कठिन है। अगर ये अनुभव हो जाए तो शरणागति अभी पुष्ट हो जाए इसी, और शरणागति पुष्ट होते ही संपूर्ण ज्ञान विज्ञान जागृत हो जाता है। पक्का समझना, जो ही हृदय में शरणागति पुष्ट होती है, जो भगवान गीता उपदेश किए, भगवान वेद में उपनिषद तत्व ज्ञान का वर्णन किया, वो सब हृदय में प्रकाशित हो जाता है। विश्वास कर लीजिए। कई ऐसे उदाहरण आ रहे हैं कि गुरु भक्तों के हृदय में बिना पढ़ाए चारों वेद स्फुरित हो गए। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण पाए गए। दृढ़ कर चरण गहे। आंधी आएगी शोक की, आंधी आएगी प्रलोभन सुखों की, जोर से पकड़े रहना हरि के चरणारविंद। चिंता नहीं करना, निश्चिंत हो जाना, अब कोई हटा नहीं पाएगा आपको। बहुत दृढ़ जगह आप लग गए हो, पर हम हरि चरण पकड़े ही नहीं हैं। बात करते हैं हरि शरणम की, पर हम शरण कहीं और हैं। किसी भोग के, किसी इंद्रिय विलास के, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के। समिट जाओ, भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है। जैसे जी रहे हो ऐसे ही जीना और महा आनंद में तुम्हारा हो जाएगा। जब कोई भगवत मार्ग की बात आती है, शरणागति की, समर्पण की, तो ऐसा बुद्धि निर्णय करने की, छोड़ो घर, छोड़ो संसार। क्या छोड़ोगे? संसार, ये घर है, यही संसार है, इसको छोड़ना है। इसके छोड़ने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं, विवेक की जरूरत है, विवेक की। और विवेक नहीं होगा तो एक घर छोड़ोगे दूसरा बना लोगे, एक संबंध छोड़ोगे चार संबंध और बना लोगे। फंसना ही है। मन में जब तक अपेक्षा है तब तक फंसोगे। विवेक हो गया, निरपेक्ष हो गए तो घर में रहते हुए भी महात्मा हो जाओगे। ध्यान से सत्संग सुनो। कह रहे हैं कि जब सब तज करके आपके शरणागत हुए और दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को पकड़ लिया, तो तुम प्रताप बल बदत न काहू, निडर भये घर चेरे। आपका बिका हुआ दास हूं। घर दास का मतलब होता है वो पेमेंट वाला दास नहीं, वो वेतन वाला नहीं। हम तो आपके हैं, बिना शर्त के, बिना वेतन के बिके हुए दास। तो ऐसे के हाथ में भगवान बिक जाते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। यदि आप बिके हुए हो तो भगवान आपके बिके हुए हैं। अम्बरीश जी भगवान को पूर्ण समर्पित हैं, तो भगवान अम्बरीश जी को पूर्ण समर्पित है। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, परम स्वतंत्र। भगवान कह रहे हैं अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अम्बरीश के हाथ में हूं। जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं भक्त के अधीन हो चुका हूं। ये बात बोल रहे हैं जो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ईश्वरों के भी ईश्वर, जिन्हें शिव शनकादि वंदना करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। ईश्वर जिनकी शरण में, वो महायोगेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र कहते हैं अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्त के अधीन हूं,
बिक गया भक्त तो भगवान बिक गए। तुम प्रताप बल। अब आप यहां भी अपने लोग कमजोर हो जाते हैं। हम भगवत प्रताप का स्मरण नहीं करते, अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रताप तुम्हें स्मरण नहीं है। अगर भगवत प्रताप स्मरण हो जाए तुम्हें, देवलोक, कई बार हम आपको बात बताई कि जिन्होंने अपनी विशाल भुजाओं में कैलाश पर्वत को ऐसे टांग कर जैसे झूला झुलाते हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव गणों सहित अपनी भुजाओं में 20 बार झुलाया, वह रावण। और ऐसे देवांतक नरांतक मेघनाद आज जिस सभा में बैठे हुए कि एक पूरे विश्व को जीतने की ताकत रखता है अकेला मेघनाद, देवताओं को पक्षियों की तरह बंदी बनाकर पिंजड़े में सामने दशानन के रखता था, उस सभा में अंगद जी ने राम प्रताप सुमिर पन रोपा, भगवान के प्रताप का स्मरण किया और पैर जमा दिया और कहा, अगर कोई सभा में मेरे पैर को हिला दे, उखाड़ दे, उठा दे तो राम जानकी हार जाएंगे, वापस हो जाएंगे बिना युद्ध के। गजब की बात। स्वामी की बात सेवक कैसे बोल सकता है? सियाजू पर ऐसा बोलने का अधिकार केवल श्री राम जी को है, लेकिन राम प्रताप हृदय में स्मरण रखने वाले अंगद ने कह दिया, सियाजी को हार जाएंगे, राम वापस हो जाएंगे, उठा के दिखा। कोई सभा में इतना 10-10 हजार वीर लगे, लेकिन राम प्रताप को हिला नहीं सके। राम प्रताप सुमिर पन रोपा। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके, प्रिया प्रीतम उनके अधीन हो जाते हैं, जो आचार्य गुरु के प्रताप को जानते हैं। इष्ट देव का प्रताप उनके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। हम रुपये का प्रताप मानते हैं, हम मनुष्य का, हम पद का, हम मित्र का, संसार का प्रताप तो मानते हैं, लेकिन प्रभु का प्रताप। अब क्या होगा? शोकित हो गए। नहीं, अब क्या होगा? अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों को एक पलक झपकते रच दिया बिना किसी सहयोग के, वो मेरा स्वामी है। उसका अगर विधान दुख है तो मैं उसे हंस के सहूंगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। कहां तुम प्रताप बल बदत न काहू। देखो, सबके चरणों में प्रणाम है, पर सामने से यदि किसी अभिमान में है, भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। तुम प्रताप बल बदत न काहू। श्री हरिवंश चंद्रजू के प्रताप में प्रिया प्रीतम बिक जाते हैं, आप विश्वास कर लीजिए। ये सखियां हैं, सखियां। जैसे प्रिया प्रीतम को प्राणाधार सर्वस्व मानकर उपासना करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, वो केवल श्यामा श्याम, तो श्यामा श्याम केवल उसके, ये अनुभव उपासक को होता है, केवल हमारे श्यामा श्याम। और जैसा जैसा हमें भाता है वैसा वैसा वो सुख देते हैं। भावे मुझ जोई सोई सोई करे प्यारे। जब किशोरी मात मानम किमि सुकुमारी मुकले, जब अपने उस स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। साधना के विषय में आपको परेशान नहीं होना। आपको समिटना है और श्री जी के चरणों में अपनापन कर लेना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ये जो त्रिगुण माया का पर्दा लगा है ना, ये हम नहीं हटा पाएंगे, बड़ा सूक्ष्म है। हम जितनी ज्ञान की बातें करते हैं उसी पर्दे में कर रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत जो ज्ञान है वो वाणी से वो नहीं निकलता है, वो अंदर ही अनुभव गम में भजय जेहि संता। चाहे प्रेम हो या विशुद्ध बोध हो, वो वाणी का विषय है ही नहीं। वाणी वहां से प्रकाश पा रही तो वो विषय कैसे वाणी का बन सकता है? ये जो त्रिगुण माया का अनिर्वचनीय स्वरूप है, बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, ये हमारे पर्दा हटाए नहीं हटेगा। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भये ममु मान सर, श्यामल गौर मराल। हमारी कहां सामर्थ्य थी कि इस त्रिगुण माया के पर्दे को हटा दें? क्या हुआ? इन्होंने ही घसीटा हमें, इन्होंने ही अपनी शरण में लिया और इन्होंने ही माया का पर्दा हटा दिया। भगवत ऋषि जी कह रहे, पर्दा हटाया ही नहीं, फाड़ के फेंक दिया कि कभी दोबारा हवा में चले और पर्दा ना लग जाए। फाड़ दिया अर्थात विध्वंस कर दिया त्रिगुण माया के प्रभाव को, अब आएगा ही नहीं हृदय में। पर्दा फारे कपट के झपट लाडली लाल। नहीं, अब ये मेरा जन है। आए माया, अब इसके हृदय देश में तेरा कोई प्रभाव नहीं। निर्विकार
जिसके लिए बड़ी बड़ी साधना करते हुए भी भय बना रहता है, उन सब रागों का नाश, सब मोहों का, कामनाओं का नाश, यही पर्दा है। यही ऊपर से मलिनता लगी हुई, जैसे दर्पण है उसके ऊपर धूल जमी हुई है तो हमें अपना रूप नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे ही अंतःकरण कामना, वासना, स्पृहा, पापाचरण से इतना मलिन हो गया है कि भगवत स्वरूप की तरफ हमारी गति ही नहीं है। जहां हम श्यामा श्याम के आश्रित, बहुत उदार हैं, बहुत करुणामय है हमारे युगल सरकार, कहीं नेक हो न जिस कहूं भूली हो न होत सकी, तभी हम जीत गए। नागरिदासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमें जिता दिया नहीं, हम नहीं जीत पाते। माया के इस प्रबल प्रवाह में बहते हुए मुझ जैसे को कोई पकड़ने वाला नहीं था। साधन का फल मिलता है, लेकिन साधनहीनों को परम फल, ये हमारी लाडली जो, इसीलिए राधा 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 अलवेली सरकार हमारी स्वामी सच्ची कहते हैं। बस बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने राधा नाम जिह्वा पे स्वीकार किया और हमारी भोरी गोरी किशोरी की शरण ले ली। निहाल हो जाओगे, हृदय की बात कहते हैं।